समरूपता के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर लिया और अब हम 15वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा करते हैं अपन इसके बारे में। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को हमें अच्छे से समझना है, फिर उसके अकॉर्डिंग अच्छा सा डायग्राम बनाना है और लिखने की अच्छी से आपकी कला होनी चाहिए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, देखो त्रिभुज ABC की भुजा BC। सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC, तो हम यहाँ पर इसको हल करते हैं। सिद्ध करना है तो प्रूफ भी लिख सकते हो ना। तो त्रिभुज ABC डायग्राम बना लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने त्रिभुज ABC, ये बना है ABC। आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज की भुजा BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु कौन है, D है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। यदि AD का समद्विभाजन करते हुए, पहले AD बनाओ, ये AD का समद्विभाजन करते हुए, AD का क्या हो रहा है, समद्विभाजन हो रहा है। AD का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा B से इस प्रकार खींची जाती है। कहाँ से खींच रहे हैं, B से, कि वो भुजा AD को तो कहाँ पे काट रही है, E पर काट रही है, और AC को किसके ऊपर काट रही है, वो X के ऊपर काटती है। तो हमें सिद्ध करना है इस EX और इस B का रेशियो कितना है, 1/3। ये 1 है तो ये कितनी है, 3 है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। कहीं कहीं बुक्स में 1/2 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1/3 है। तो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। डायग्राम आ गया समझ में, क्वेश्चन भी अब आ गया समझ में। स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले सिद्ध करना है, दिया है लिखते हैं। सबसे पहले अपन दिया है, मैं वही बात जो क्वेश्चन में दिया वही आपको अच्छे से लिखना है। क्या दिया हुआ था, ABC BC का मध्य बिंदु कौन है, यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। AD का मध्य बिंदु क्या है, E है। यहाँ तक ठीक है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या लिखोगे, जो सिद्ध करना है EX/BE इक्वल्स टू 1/3। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। आगे चले, सिद्ध करने के बाद क्या आएगा, रचना यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सीधी सी बात है, हमने स्टार्टिंग से त्रिभुज के बारे में देखा है, समांतर रेखाएं होती है, तो यहाँ समांतर रेखा की कमी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो इस EX के पैरेलल D से एक लाइन खींच लेंगे। E तक आ गया तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया DF समांतर EX खींचने पर। ये क्यों खींची आपको समझ में अभी आ जाएगी। तो सबसे पहले D से ये खींचनी, हमने एक लाइन रचना करी। हमने क्या की, हमने रचना की है, कंस्ट्रक्शन किया है। रचना के बाद सीधा अपन चलते हैं उपपत्ति की तरफ। फिर ध्यान से देखो, एक त्रिभुज ये बन रहा है और ये एक बड़ा वाला बन रहा है। दोनों को देखो मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, अलग अलग बना। देखो ये त्रिभुज मैंने बनाया कौन सा वाला, AEX छोटा वाला, एक मैंने बना लिया बड़ा वाला ADF, छोटा और बड़े दो बन गए। अब दोनों में अपन क्या कर सकते हैं, इनको सबसे पहले अपन समरूप करना है हमें। तो इसके लिए दो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, EX समांतर DF दिया हुआ, EX समांतर DF। तब क्या होगा, यहाँ अपन लिख लेते हैं कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, ये आपको 3 और ये आपके 4। कोण बराबर कोण 1 बराबर कोण 2। कोण 1 और 2 बराबर क्यों है, कोण 1 और 2 बराबर क्यों है, यहाँ त्रिभुजों के नाम लिख सकते थे, है ना। पहले त्रिभुज AEX व त्रिभुज ADF में त्रिभुजों के नाम लिखने। उसके बाद आप दो कोण जो अपने 11.6 प्रमेय में पढ़ा था, 1 बराबर 2 है और कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4। ये क्या बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, संगत कोण। क्योंकि हमने रचना में किया था, ये इसके क्या है, समांतर। जो समांतर है तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर, संगत कोण बराबर है। तो अपन कह सकते हैं प्रमेय 11.6, या अपन कह सकते हैं AA समरूपता नियम से, AA समरूपता नियम का प्रयोग करके अपन इसमें आगे कर सकते हैं। तो त्रिभुज AEX समरूप होगा त्रिभुज ADF के, समरूप हो गया, ठीक है। अब समरूपता हमने कर दिया तो इनमें भुजाएं भी समानुपाती होगी, क्योंकि अपन कहते हैं समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, मतलब संगत भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है। तो हमें कौन कौन सी भुजाएं, देखो ध्यान से, इधर मैंने AX की या इसकी बड़ी वाली की भुजा हो जाएगी आपके AD। तो इसकी कौन सी भुजा होगी, इसकी कौन सी लेंगे हम, AE। उसके बाद
ई एक्स का हमारे काम ज़रूरत पड़ेगी। देखो ई एक्स इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो यहाँ हमने ए डी ली बड़े वाले की, तो यहाँ से बड़े वाले की कौन सी है, डी एफ, और इसकी छोटे वाले की कौन सी है, ई एक्स। इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ध्यान से देखिए, ए ई एक्स और बी, यहाँ देखो ए ई था ए डी का मध्य बिंदु, ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ, ये लिख सकते हैं ई ए डी का क्या है, मध्य बिंदु है। तब अपन कह सकते हैं इस ए डी का मान क्या हो सकता है भाई, इस ये यहाँ लिख सकते हैं अपन ए ई प्लस ई डी, दो भागों में बंटी हुई है, तो ये मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कैसा होगा, बराबर होगा, कि मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। मैं एक्चुअल में करना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ मुझे संख्यात्मक मान चाहिए, 1 2 3 4 जो भी है। क्यों चाहिए, ताकि मुझे ई एक्स चाहिए था और फिर केवल बी ई लाना है, उसके बाद बराबर में क्या आना चाहिए, 1/3। तो केवल आप धीरे धीरे आराम से समझते रहे। तो ए डी को देखिए आप, ए डी ई मध्य बिंदु है तो ए ई प्लस ई डी, अब ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर है। इसकी मतलब क्या है, ई डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई लिख सकता हूँ, ए ई प्लस ए ई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये बराबर है। ए ई और ए ई कितने ए ई हो गए, 2 ए ई। ए डी का मान अपन यहाँ क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ए डी का मान कितना आया, 2 ए ई बटा ये कितना है, ए ई बराबर आपके डी एफ बटा ई एक्स। ए से ही कैंसिल हो गया और क्या बचा, 2 डी एफ बाई ई एक्स। किसका मान आ गया अपने पास, डी एफ का मान आ गया, डी एफ का मान आ गया। डी एफ का मान कितना आया देखो तो, ई एक्स यहाँ भाग में है, किस में जाएगा, गुणा में, क्या आया 2 ई एक्स, ये डी एफ का मान आ गया। अब आगे करते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखोगे इस पार्ट को, त्रिभुज बी एक्स सी में दिखा, बी एक्स सी, डी बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का क्या है, मध्य बिंदु, ये तो हमें दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अपन कह सकते हैं बी एक्स समांतर क्या है, डी एफ है, बी एक्स समांतर क्या है, डी एफ। तब कह सकते हैं एफ बी एक्स सी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ऐसा क्यों, ये कौन कहता है, ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम कहता है। मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम जो हमने 9th क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है इसमें, एक तो मध्य बिंदु दिया हो और ये लाइन इसके क्या हो, समांतर हो, तो ये भी इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। और क्या होता है, ये डी एफ इसकी समांतर और इसकी कितनी होती है, आधी। अतः डी एफ बराबर बी एक्स बटा कितना, 2 यहाँ आ जाएगा, तो 2 डी एफ भाई भाग में है, गुणा में आ गया ऊपर। बी एक्स को ध्यान से देखो, बी एक्स किस किस से मिलकर बनी है, बी ई प्लस ई एक्स, जो हमें चाहिए था लगभग आ रहा है। देखो बी ई आ गया, ई एक्स आ गया, ये डी एफ का तो हमने मान निकाला था, कहाँ निकाला था, ये रहा देखो, डी एफ का मान कितना आया, 2 ई एक्स, तो 2 ये आपके 2 ई एक्स बराबर बी ई प्लस ई एक्स, ये कितने हो गए, 2 दूना 4 ई एक्स बराबर 4 ई एक्स ये हो गए, और एक ई एक्स जो ये प्लस का इधर आ गया, किस में आया, माइनस में। 4 ई एक्स में से एक ई एक्स गया, कितना ई एक्स बचा, 3 ई एक्स बराबर कितना, बी। हमें क्या निकालना, देखो ई एक्स बट्टा बी, ई एक्स के बट्टे में बी रखना है, तो ई एक्स यहाँ पड़ा है, बट्टे में इसके बी ए लियो, ये बी ई आ गया, और ये 3 यहाँ गुणा में था, उधर किस में जाएगा, भाग में, ये भाग में चला गया। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। एक बार अपन फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, त्रिभुज ए बी सी बनाया, डी बी सी का मध्य बिंदु है, ए डी को हमने मिलाया, फिर इस ए डी का समद्विभाजन करते हुए एक रेखा बी से खींची जो इसको ई और इसको एक्स पर काट दी। यहाँ तक तो कंप्लीट है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। इसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया, एक रचना करी, इस ई एक्स के समांतर डी एफ खींची, बस। उसके बाद हमने सिंपल सा, हमने सबसे पहले ये इन दोनों त्रिभुजों में, ये एक और एक ये पूरा, इन दोनों त्रिभुजों हमने समरूप किया इन दोनों को, क्योंकि
समांतर रेखाएं तो इनके संगत कोण कैसे होंगे, बराबर। जो समरूप होते हैं भुजाएं कैसी हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी। और भुजाएं हमने समानुपाती कर दी, भुजाएं समानुपाती करते ही अपने पास किसका मान आया था, DF का मान आया था। और AD हमने देखा था, AD दो भागों में बंटी हुई थी। हमने AD को जो दो पार्ट थे AE प्लस ED ये दोनों बराबर थे, इस कारण हमने AD की जगह किसको रखा, AE को रखा, ये रहा। तो AD की वैल्यू आई वो हमने उस समीकरण में रखी और सिंपल से अपने पास DF की वैल्यू कितनी आई, 2EX आ गई। और DF की वैल्यू यहाँ अपने फाइनली जो अपने इक्वेशन होता है इसमें अपने पुट कर दी थी, ये 2x और ये 4x। सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश इसमें आपको करनी पड़ेगी समझने की बार बार। और थोड़ा बहुत अगर कम समझ में आए तो इसको एक ही तरीका है, वीडियो को आप रिवाइंड करो, वापस देख लो। जितनी बार आप देखोगे, जितनी बार रिवीजन करोगे, उतनी चीज़ें क्या होती जाएगी, सरल होती जाएगी। पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसी लगेगी पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन अब जब बार बार अभ्यास करोगे तो ये अपने आप में क्या हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। तो आपको लगातार मेहनत करनी है। और पीछे वाले जो 14 क्वेश्चन है वो आपको एक बार मिलाने हैं। होमवर्क आज का आपको क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीन क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं और उनकी फ़ोटो आपको ग्रुप में सेंड करनी है, ठीक है।